जनवरी 2026 की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार किया गया। इस हमले में 150 से अधिक विमान और काराकस तथा आसपास के राज्यों में सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले शामिल थे, जो महीनों से चल रहे दबाव अभियान की ऐतिहासिक तीव्रता को दर्शाता है। हस्तक्षेप के मुख्य कारणों में शामिल हैं मादक पदार्थ तस्करी और नार्को आतंकवाद। ट्रंप प्रशासन ने मादुरो पर कार्टेल ऑन ऑफ द सन का नेतृत्व करने का आरोप लगाया जो कथित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में कोकीन और फेंटेनाइल की बाढ़ लाने वाला एक आपराधिक संगठन है। गिरफ्तारी के बाद मादुरो को नार्को आतंकवाद साजिश और हथियार अपराधों के आरोपों का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया। एक अन्य कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रवासन था। अमेरिकी अधिकारियों ने मादुरो को लाखों वेनेजुएला वासियों के बड़े पैमाने पर प्रवासन का दोषी ठहराया, यह दावा करते हुए कि उन्होंने जेल खाली कर अपराधियों को अमेरिका भेजा। प्रशासन ने सैन्य बल के औचित्य के लिए कई वेनेजुएला गैंगों को विदेशी आतंकवादी संगठन एफटीओ के रूप में भी दस नामित किया। रणनीतिक संसाधनों तेल के संबंध में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला को चला करेगा ताकि उसकी तेल अवसंरचना को ठीक किया जा सके और उसके विशाल भंडारों का उपयोग किया जा सके। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि इससे अमेरिका को उसके सैन्य खर्च की वसूली होगी। अंत में मोनरो सिद्धांत का हवाला देते हुए ट्रंप ने स्पष्ट रूप से 19वीं सदी के मोनरो सिद्धांत, जिसे डॉन रो सिद्धांत कहा गया, का उल्लेख किया ताकि पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी प्रभुत्व को पुनः स्थापित किया जा सके और एक ऐसे राष्ट्र में शासन परिवर्तन को मजबूर किया जा सके जिसे उन्होंने अवैध नार्को राज्य माना। वृद्धि की समय रेखा 2025 से 2026 तनाव की बढ़ती कहानी बताती है। अगस्त 2025 में ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर कैरिबियन में ड्रग शिपमेंट को रोकने के लिए एक बड़े नौसैनिक निर्माण के साथ शुरू हुआ। सितंबर से दिसंबर 2025 तक अमेरिका ने कथित ड्रग तस्करी नौकाओं पर 30 से अधिक घातक हमले किए, जिनमें 100 से अधिक लोग मारे गए। दिसंबर 2025 में अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल टैंकरों पर नौसैनिक नाकेबंदी लगाई और वेनेजुएला के एक बंदरगाह सुविधा पर पहला सीधा हमला किया। अंततः 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी विशेष बल डेल्टा फोर्स ने काराकस के फोर्ट ट्यूना सैन्य परिसर पर भोर से पहले छापा मारा, जिसमें मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया। वर्तमान स्थिति अस्थिर बनी हुई है। अंतरिम नेतृत्व में बदलाव हुआ है क्योंकि वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है, हालांकि उनका नियंत्रण विवादित है। अमेरिकी हिरासत के संबंध में मादुरो और फ्लोरेस को न्यूयॉर्क में रखा गया है और उनकी संघीय अदालत में सुनवाई 5 जनवरी 2026 से पहले हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया विभाजित रही है। इस अभियान की रूस, चीन और मेक्सिको ने कड़ी निंदा की है, जबकि अर्जेंटीना जैसे कुछ क्षेत्रीय सहयोगियों ने इसकी प्रशंसा की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सोमवार को इस हस्तक्षेप की वैधता पर चर्चा के लिए बैठक करने वाला है। यह समाचार सारांश अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले के कारणों, उसके राष्ट्रपति की गिरफ्तारी और तत्काल बाद की स्थिति की पड़ताल करते हैं।